हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या चौधरी है एंड आई एम वर्किंग एज चीफ डाइटिशियन विद राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर इन रोहिणी, न्यू दिल्ली। डाइट, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट, ये हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ मच नेग्लेक्टेड। येस, यू हर्ड इट राइट, इट इज़ नेग्लेक्टेड। बहुत सारे पेशेंट्स अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और उन्हें ये लगता भी है कि डाइट उनके ट्रीटमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पर जब ट्रीटमेंट शुरू होता है और कीमो के साइकिल्स चलते हैं या रेडिएशन होती है या सर्जरी होती है, कहीं ना कहीं डाइट पीछे छूट जाती है, क्योंकि उस वक्त पेशेंट के दिमाग में एंग्शियस फैमिलीज़ या फिर रिलेटिव्स, अटेंडेंट्स, उनके दिमाग में सिर्फ एक टेंशन होती है या डर होता है कि उनकी ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो सारा ध्यान, सारा फोकस ट्रीटमेंट पे, ब्लड टेस्ट पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट पे, हॉस्पिटल विजिट्स पे ही रह जाता है और डाइट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि डाइट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी ट्रीटमेंट, और डाइट का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है कैंसर ट्रीटमेंट में, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट and even after the treatment finishes. Diet has a very important role in the prognosis of a patient's outcome. Patient की कंडीशन क्या रहेगी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इसका बहुत मेजर परसेंटेज पेशेंट के डाइट के ऊपर निर्भर करता है। डाइट क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों हमें एक डाइट एक्सपर्ट के साथ जुड़े रहना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर, आज इस वीडियो में हम आपके साथ ये थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। डाइट मेंटेनेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेशेंट का वेट मेंटेन रहता है। अक्सर मैंने देखा है ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर वट एवर रीजन्स, पेशेंट का वेट धीरे धीरे कम होने लगता है। वो कीमो का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, पेशेंट की बीमारी हो सकती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे पेशेंट का खाना पीना धीरे धीरे कम होने लगता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट का वज़न कम होने लगता है। पेशेंट की जो भी मेडिसिन है वो उसके वेट पर आधारित की जाती है। डॉक्टर जो भी मेडिसिन डिसाइड करता है दैट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन पेशेंट्स वेट, और धीरे धीरे जब पेशेंट का वेट कम होने लगता है तो काफ़ी केसेस में ये देखा गया है या तो कीमो या रेडिएशन को स्टॉप किया जाता है या फिर डोजेस को कम कर दिया जाता है। उसका डिसएडवांटेज क्या है? पेशेंट का ट्रीटमेंट लंबा खिंचता चला जाएगा, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए जो कीमोथेरेपी की मेडिसिन की डोजेज है जो डिसाइड की गई है, उसका कम बॉडी वेट उस डोज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सही खाने पीने से, प्रॉपर न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन से पेशेंट का वेट ड्यूरिंग द एंटायर ट्रीटमेंट मेंटेन किया जाए। ऑन दी अदर हैंड, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ पेशेंट्स का जो वेट होता है वो हेवियर साइड पे होता है, यानी कि वो ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तब भी हमें डाइट पे ध्यान नहीं देना है। कुछ कैंसर्स बहुत कॉमन, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर ऑफ द ओवरी या फिर कैंसर ऑफ द एंडोमेट्रियम, कैंसर प्रोस्टेट, ये सब कहीं ना कहीं वेट से जुड़े हुए हैं। 30% ऑफ द रिस्क फैक्टर इज़ एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स वेट। तो जिन पेशेंट्स का ऐसे केसेस में वेट ज़्यादा होता है, हमारी ये कोशिश होती है कि उनको उनके आइडियल बॉडी वेट तक लेकर जाएं। बॉडी वेट कम है नॉर्मल से या फिर ज़्यादा है, दोनों ही केसेस में पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपना वेट हाइट के अकॉर्डिंगली एकदम ऑप्टिमम जो लेवल है वहाँ तक ज़रूर लेकर आए। दूसरा, डाइट क्यों ज़रूरी है? ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, चाहे वो कीमो हो, रेडिएशन हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्श ट्रीटमेंट होते हैं इस बीमारी से, जो उनकी इम्यून सिस्टम, जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको अफेक्ट करता है। इससे क्या होता है, पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है एंड चांसेस ऑफ गेटिंग अ सेकेंडरी इन्फेक्शन इंक्रीजेस। पेशेंट को फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, द लिस्ट इज़ एंडलेस।
अगर पेशेंट अपनी डाइट का इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से ध्यान रखता है, वो सारी चीज़ें लेता है जो उसके ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग या उसके डायग्नोसिस या किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो काफ़ी हद तक पेशेंट को अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है और वो ये सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन के जो चैलेंजेस हैं बहुत अच्छे से अपने कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी के दौरान पूरा कर सकता है। अगर पेशेंट का न्यूट्रिशन सही नहीं है तो उसका वेट गिरता चला जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता चला जाएगा। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल आना पड़ेगा, हॉस्पिटल का एडमिशन बढ़ जाएगा। हो सकता है जो उसका लेंथ ऑफ स्टे है, मान लीजिए किसी डॉक्टर ने पेशेंट से कहा आपकी कीमोथेरेपी की साइकिल है, आज आप एडमिट होंगे, कीमोथेरेपी की दवाई आपको दी जाएगी और 2 दिन के बाद आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। बट अगर पेशेंट का वज़न कम है या फिर उसको इम्यूनिटी कम है, उसको बार बार सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो 2 दिन का स्टे 4 दिन या 5 दिन तक भी हॉस्पिटल में हो सकता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा समय हॉस्पिटल में बिताए। सब लोगों को यही रहता है कि टाइम से हमारा पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाए। इसलिए भी डाइट एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे एक इनडायरेक्ट एडवांटेज ये भी है कि बार बार अगर पेशेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं तो फाइनेंशियल कॉस्ट या फिर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पेशेंट के ऊपर बढ़ने लगता है। आप बार बार हॉस्पिटल आएंगे, बार बार टेस्ट्स होंगे, आपकी दवाइयाँ चेंज होंगी, हो सकता है दवाइयों की डोजेज बढ़ाई जाए क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो इनडायरेक्टली ये पेशेंट के फाइनेंसेस पर भी इफ़ेक्ट करता है। आगे बात करें तो अगर बार बार पेशेंट हॉस्पिटल आ रहा है तो किसी को बहुत अच्छा नहीं लगता है हॉस्पिटल आना। कई बार पेशेंट एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि हर हफ्ते उनको हॉस्पिटल आना है। हर हफ्ते ब्लड टेस्ट होगा या कोई स्कैन होगा, कोई सुई चुभेगी, तो काफ़ी पेशेंट्स को इससे परेशानी भी होती है जिससे उनका मूड ठीक नहीं रहता है और वो चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और धीरे धीरे ये एक सर्कल का फॉर्म ले लेती है जिसको हम विशियस सर्कल ऑफ मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ट्रीटमेंट की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हुए, साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से पेशेंट का खाना पीना कम हुआ, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हुआ। वेट लॉस के साथ साथ इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट आया। इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हुआ तो कोई और इन्फेक्शन पेशेंट का हो सकता है जिससे उनको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ सकता है, उनका फाइनेंसेस बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पेशेंट का स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। जब वज़न कम होता है तो वज़न के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मसल का कंपोनेंट जिसको लीन बॉडी मास कहा जाता है। जब वेट लॉस होता है तो धीरे धीरे लीन बॉडी मास कम होने लगता है जिससे पेशेंट के अंदर काफ़ी वीकनेस आने लगती है। और कुछ केसेस में तो मैंने ये भी देखा है कि इतनी वीकनेस पेशेंट के अंदर हो जाती है, उनका वेट इतनी जल्दी गिरता है कि उनके लिए छोटे छोटे रोज़मर्रा के जो काम हैं जैसे कि अपने बेड से बाथरूम तक जाना या खुद से खाना खाना, टूथब्रश करना या फिर कंघी करना, ऐसे छोटे छोटे काम भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत या ताकत या फिर एनर्जी नहीं रहती है। तो मैं यही सलाह सबको देना चाहूँगी, सारे पेशेंट्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट से गुज़र रहे हैं, अपने खाने का ध्यान रखें, सही सलाह लें, सही डाइट एक्सपर्ट से जुड़ें जो आपकी रिपोर्ट्स, डायग्नोसिस, आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितनी एनर्जी, कैलोरीज, प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसकी प्रॉपर सलाह देंगे। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डाइटिशियन से मिल लिया तो उसके बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के साथ फॉलोअप बनाए रखते हैं, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप डाइटिशियन के साथ अपना फॉलोअप बनाए रखें क्योंकि हर स्टेज के साथ, हर डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी के साथ डाइट में बदलाव करना ज़रूरी है, वेट का फॉलोअप करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं। कैंसर ट्रीटमेंट का मतलब केवल कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर सर्जरी नहीं है।
ये भी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जाए, पेशेंट खुद से अपना काम कर सके, अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जी सके। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की डाइट और न्यूट्रिशन एकदम प्रॉपर हो। थैंक यू सो मच।